8 घंटे में 2 धमाकों से दहल गया उधमपुर। पार्किंग में खड़ी बसों को बनाया गया है निशाना। पहला धमाका कल रात 10:30 बजे के करीब हुआ और दूसरा धमाका आज सुबह 6 बजे हुआ है। यानी 8 घंटे के अंदर अंदर 2 धमाके हुए हैं। एफएसएल और बॉम्ब स्क्वाड की टीम इस वक्त जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। यही वो जगह है जहां पर खड़ी बसों में एक के बाद एक ब्लास्ट हुए हैं। 8 घंटे पहले एक ब्लास्ट होता है रात में 10:30 बजे के करीब और इसी पुराने बस स्टैंड में सुबह 6 बजे एक और बस में ब्लास्ट हो जाता है। फिलहाल आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर इस वक्त पहुंच चुका है और साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। जांच की जा रही है कि आखिर यह धमाका किस तरह का था, किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया और इसके पीछे कौन हो सकता है। मौके से ग्राउंड जीरो से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अंकित की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वो बस है जिसमें ब्लास्ट हुआ है सुबह 5:45 पर उधमपुर के बस स्टैंड में। इसी बस में ब्लास्ट हुआ है। इस बस के ठीक ऊपर जो है कुछ एक कार्टेज मिला है जिसकी जांच जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा है। ये देखा जा रहा है कहीं इसके अंदर कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है। पूरी तरीके से इलाके को सील किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना की बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है जो यहाँ पर मौके पर पहुंची थी। पूरे इलाके को यहाँ पर सर्च किया जा रहा था और धीरे धीरे कर जब छात्र देखा कि ये कार्टन जो है इस बस के अंदर था तो उसी वक्त जो है बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट जो है पूरी तरीके से एक्टिव होती है और उसके बाद इस बॉक्स को आप देखिए कि विशेष तौर पे जो सूट है। तो देखिए इस वक्त जांच चल रही है मौके पर। अंकित जो हमें जानकारियां दे रहे हैं और साथ ही साथ बस की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे इंटेंसिटी साफ तौर पर इस विस्फोट की पता चलती है। आइए अब समझते हैं कि इन धमाकों के पीछे आशंका क्या कुछ नजर आ रही है। कौन कौन से आसार हैं जो इन 2 धमाकों के पीछे बताए जा रहे हैं। कुछ अहम इंफॉर्मेशन जो TV9 भारतवर्ष के हाथ लगी है वो आपको बता दें। उधमपुर में 2 ब्लास्ट हुए हैं और जो आसार हैं वो क्या हैं। बस खाली होने के बाद धमाका हुआ जिससे हादसा टल गया। हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस वक्त यह धमाका होता जब इसमें यात्री सवार थे तो क्या होता। आशंका नंबर 2, बस भरने से पहले धमाका हो गया हो जिससे हादसा होने से रह गया। यानी मंशा बड़े नुकसान की थी लेकिन जो लोग इसके पीछे थे, जो आतंकी इसके पीछे थे, वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए। आशंका नंबर 3, सिर्फ डराने के इरादे से खाली बस में ब्लास्ट किया गया हो। इसका मकसद ही सिर्फ डराना हो। आशंका नंबर 4, आने वाले वक्त में बड़े आतंकी हमले का कहीं ये ट्रायल तो नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी आशंका है जो इन धमाकों के बाद जन्म ले रही है। आशंका नंबर 5, बस के अंदर किसी संदिग्ध का लाया विस्फोटक मुमकिन है छूट गया हो जिसकी वजह से यह धमाका हुआ है। ये तमाम आशंकाएं जो हैं वो इस वक्त जहन में सामने आ रही हैं क्योंकि रात में 10:30 बजे एक ब्लास्ट होता है और फिर उसके 8 घंटे बाद सुबह 6 बजे एक और ब्लास्ट होता है। फिलहाल मौके पर जो जांच चल रही है उससे क्या निकलकर सामने आया, सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अंकित भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं उधमपुर। अंकित, क्या जानकारियां अभी तक निकलकर सामने आई हैं? एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हुए हैं। 8 घंटे के अंदर 2 ब्लास्ट मन में कई आशंकाएं, कई सवाल पैदा कर रहे हैं। अभी तक की जो शुरुआती जांच है उसमें क्या बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, जो मेरे सूत्र हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हो सकता है कि स्टिकी बॉम्ब यूज़ किया गया हो और दोनों इंसिडेंट्स में, यानी कि 10:30 बजे कल बीती रात जो हुआ था उसमें भी और आज जो सुबह 5:40 पे ब्लास्ट हुआ था उसमें भी, ये हमारे सूत्र कह रहे हैं। हालांकि पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इन सब के बीच बस स्टैंड में आप देखिए कि स्थानीय लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से गुस्सा जो है वो यहाँ पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कितना गुस्सा है जिस तरीके से उधमपुर को दहलाने की कोशिश की गई। देखिए, उधमपुर जम्मू सूबे में सबसे पीसफुल इलाका उधमपुर था। यहाँ पे नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे
एयरफोर्स का जो बड़ा स्टेशन यहाँ पे है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा यहाँ पे साजिश करके यहाँ पे जो सीरियल बम ब्लास्ट यहाँ पे की हैं, लोगों के बीच में काफ़ी रोष और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसकी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे नाराज़गी और गुस्सा यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी है, क्योंकि 3 महीने में ये तीसरा ब्लास्ट हो चुका है और लोग आज की डेट में उधमपुर में अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे। कितना गुस्सा है? गुस्सा बहुत है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस शहर जो शांति शहर में थी और इस शहर में अब भाईचारे को भी तितर बितर करने की कोशिश की गई है, तो हमें बहुत गुस्सा है और उसके साथ और चीज़ें भी इफेक्ट होती हैं। क्या कहना चाहेंगे एक के बाद एक जो ब्लास्ट हुआ? सर दिस इज है अभी बिल्कुल डर का माहौल है पूरे शहर में, क्योंकि रात को हुआ और अब सुबह भी हो गया। ये टोटल सिक्योरिटी जो है लैप्स है। उधमपुर जो इसकी जो टोपोग्राफी है, इट इज सराउंडेड बाय ऑल आईटीबीपी, आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ। अच्छा अंकित, एक चीज क्लियर कीजिए, क्योंकि आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, जो जांच वहां पर चल रही है उस पर भी आप नजर बनाए हुए हैं। अंकित, ये बताइए कि ये जो पुराना बस स्टैंड है, यहाँ पर बसों को क्या डंप करके रखा गया है या फिर यहाँ पर पैसेंजर से भरी बसें भी आती हैं? और अभी तक इन 2 ब्लास्ट में किसी के घायल होने की कोई खबर तो नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। वहीं ये पुराना बस स्टैंड है, यहाँ से बसें जो है वो निकलती है अलग अलग जगहों पे। इस इलाके को पूरी तरीके से सील किया गया है। ये वो इलाका है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ। यहाँ पर उधमपुर की अगर ख़ास तौर पे बात करें, उधमपुर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग इंस्टॉलेशंस है, भारतीय सेना के हो, बीएसएफ के हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के हो। यहाँ पर लगातार जांच एजेंसियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। यहाँ पर भारतीय सेना के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर स्पेशल एसओजी की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। पूरी तरीके से जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो हमारे सूत्र हैं उनकी तरफ से ये हमें कहा गया है कि दोनों ब्लास्टों में स्टिकी बम के इस्तेमाल की खबर जो है ऐसे सामने आई है। लेकिन अभी तक मैं आपको साफ कर दूं कि पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इस बारे में नहीं दिया गया है। अंकित, लेकिन जिस तरीके से 8 घंटे में ये दूसरी बार ब्लास्ट हुआ है, बस में विस्फोट हुआ है, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि एक प्लानिंग के तहत इन धमाकों को अंजाम दिया गया है। एफएसएल की टीम, बम स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है। आप ये बता रहे हैं कि स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया है। कितने इंटेंसिटी का ये बम था? जांच टीम क्या बता रही है इन धमाकों के बारे में? देखिए, जांच टीम की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनकी तरफ से ये कहा जरूर गया है कि स्टिकी बम का इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। लेकिन पुलिस की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि टेरर एंगल भी हो सकता है। हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और उधमपुर को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। और कुछ देर पहले जो आप सामने डब्बा, ये आप कार्टन वाला डब्बा देख रहे हैं, इसके ये बस के ऊपर था और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है भारतीय सेना का, उसको शक हुआ, तुरंत यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड आई। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको इस इलाके से दूर कर दिया गया। ये देखा गया कहीं इसके अंदर भी कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं था। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तारबंदी जो है वो हो चुकी है। यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर सील जो है इस इलाके को कर दिया गया है। चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कहीं कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अभी भी भारतीय सेना के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हर कोई इस जांच में जुटा हुआ है कि आखिरकार ये ब्लास्ट में क्या एक्सप्लोजिव यूज़ किया गया था। लेकिन जो सूत्र है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक स्टिकी बम का इस्तेमाल जो है हो सकता है। जिस तरीके से ये एक बड़ी जानकारी अंकित आप दे रहे हैं कि स्टिकी बम का इस्तेमाल हो सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी बहुत शुरुआती तौर पर जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अंकित भट्ट मौजूद हैं और उनके पीछे में साफ तौर पर नजर आ रहा है फॉरेंसिक टीमें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर मौजूद है और जांच चल रही है। सबसे बड़ी आशंका अंकित जो जहन में आती है वो ये कि कहीं किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले का ट्रायल तो नहीं था ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि एक के बाद एक ब्लास्ट होता है तो इस पर ज़रूर कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां साफ तौर पे इस तरफ से भी जांच कर रही है टारगेट क्या था।
क्योंकि अगर इस बस के अंदर सवारियां होती तो अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो ब्लास्ट है वो हो सकता था। अंदाज़ा लगाइए कि जो आसपास की गाड़ियों पे इफ़ेक्ट हुआ है, अगर उसके अंदर भी सवारियां होती, इस बस के अंदर भी सवारियां होती, तो उसके बाद क्या कुछ तस्वीर निकल के आती, ये हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए कि गनीमत ये रही है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी इंजरी की बात सामने नहीं आई है। ये साफ है कि किसी को भी कोई भी जख्मी जो है, कोई भी व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये शीशा है और ये किस तरीके से यहाँ पर जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर हुआ था। ये देखिए पूरा शीशा बाहर निकल गया है, तो अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके का ये ब्लास्ट होगा। सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक जांच एजेंसियां यहाँ पर आ रही है और गंभीरता आप देखिए कि किस तरीके से, यानी कि ये साफ नज़र आ रहा है ये टेरर एंगल ही है। यही वजह है कि हर कोई जांच एजेंसियां यहाँ पर पहुँच रही है, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो CRPF हो या अन्य जाँच बल। यहाँ पे आप देखिए कि अभी भी इस बस को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। FSL की टीम यहाँ पर है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम यहाँ पर है, डॉग यूनिट यहाँ पर है। हर कोई अपने एंगल से लगातार जांच करता हुआ नजर आ रहा है। अंकित, ये बताइए कि ये तो जांच चल रही है, बात ये जांच चल रही है, FSL की टीम है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस है, लोगों की नाराजगी हम देख रहे हैं। लेकिन उधमपुर में और आसपास के जो जिले हैं उनको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं? वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है? देखिए बिल्कुल अलर्ट है, क्योंकि 4 तारीख को खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहा है। उधमपुर में 2 ब्लास्ट होते हैं। वहीं कल हमने देखा आईडी जो है एक महिला से रिकवर की जाती है पुंछ के अंदर, महज 70 किलोमीटर दूर, वो जगह जहां पर अमित शाह रैली करने वाले हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन इन सब के बीच ठीक है अंकित, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त रविंद्र रैना हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष। रविंद्र जी, किस तरह से देखते हैं? और बड़ी साजिश की आशंका कहीं ना कहीं जहन में नजर आती है, क्योंकि एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हुए हैं। रात 10:30 बजे पहला ब्लास्ट होता है पुराने बस अड्डे पर ही, एक बस के अंदर, और दूसरा ब्लास्ट सुबह 6 बजे। जी, एक षड्यंत्र और साजिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर, जो कि बड़ी तेजी से विकास के कार्यों में आगे बढ़ रहा है, और जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा और शांति बनी है। दुनिया भर के टूरिस्ट, पर्यटक कश्मीर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर बढ़ता हुआ जैसे आगे तेजी से बढ़ रहा है। ये देश दुश्मन ताकतों की इस प्रकार से दहशत और आतंक फैलाने की साजिश है। इस प्रकार की हर साजिश को हम विफल करेंगे, साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले भी जिन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्र किए हैं उनको कानून ने सख्त सजा दी है। इस प्रकार के षड्यंत्र में भी जो शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। रैना जी, लेकिन आप क्या मानते हैं इस वक्त कितनी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है? क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात नॉर्मल हो रहे हैं, वो रास नहीं आ रहा है आतंकी संगठनों को, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आबो हवा खराब की जाए, शांति जो नजर आ रही है उसको पटरी से उतारा जा सके। लेकिन ऐसे में सतर्कता बरते जाने की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर यहां पर खुदा ना खास्ता यात्रियों से भरी बस होती या यात्री वहां पर मौजूद होते जहां ब्लास्ट होता तो हुआ है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सेना, हमारी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CRPF, SSB के जवान हमेशा सतर्क हैं और सतर्कता बरतते हुए आतंकवाद पर कड़ा प्रहार जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं, एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर बंद, हड़तालें, पत्थरबाजी और हर तरफ उपद्रव मचा रहता था। आज ये सभी चीजें खत्म हुई हैं और इन चीजों के खत्म होने से जम्मू कश्मीर अमन की ओर, शांति की ओर, भाईचारे की ओर बढ़ा है। तो ये देश दुश्मन ताकतें, इनको ये चीजें हाजिर नहीं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के लोग ये सब देख रहे हैं
कि इस वक्त किस प्रकार से षड्यंत्र किए जा रहे हैं, और षड्यंत्रकारियों को कहीं से किसी प्रकार का ना तो लोकल सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल, और सुरक्षा एजेंसियां भी इन देश दुश्मन ताकतों के ऊपर कड़ा प्रहार करके इनको समाप्त करेंगी।